बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, ये है क्लास 8 की मैथमेटिक्स जिसका ताल्लुक सिंटेक्स बुक बोर्ड से है और उसमें यूनिट 4 है। यूनिट में एक्सरसाइज 4.1 में जो 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जस्ट उसको हम सॉल्व करेंगे जिसका ताल्लुक कंपाउंड प्रोपोर्शन से है। सो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। सो डियर्स, आइए सीखने की कोशिश करते हैं। तो डियर्स, यहाँ पर ये जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपने इसको बहुत ही अच्छे से देखना है। अ contractor engaged 30 persons to construct the roads in 30 days, but only 1/4 of the work was completed after 10 days. How many more persons he requires to complete the work in time? तो डियर्स, यहाँ पर ये है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि 30 पर्सन्स लगा रहा है एक रोड तामीर करने के लिए, जिनको कि उन्होंने 30 डेज का टाइम दिया है। मतलब 30 डेज में जो है एक रोड जो है वो बनाना है। बट ओनली 1/4 ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड आफ्टर 10 डेज। लेकिन 10 दिन गुजरने के बाद जस्ट कितना जो है काम हुआ है, 1/4 हुआ है। हाउ मेनी मोर पर्सन्स ही रिक्वायर्स टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। तो अभी वो ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी मोर पर्सन्स, कितने और आदमी चाहिए जो वही काम जो है 30 डेज में पूरा हो जाए। तो आपने याद रखना है, एक साइड में आपने लिख देना है पर्सन्स, उसके बाद डेज, उसके बाद कंप्लीटेड वर्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 30 डेज हैं, टोटल 30 डेज हैं और यहाँ पर 30 पर्सन्स लगाए हुए हैं, 30 पर्सन्स कोई काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर दिया हुआ है बट ओनली 1/4 ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड आफ्टर 10 डेज। तो यहाँ पर हम 30 पर्सन्स लिखेंगे 10 डेज के बाद। जी हाँ, 10 दिन गुजरने के बाद जस्ट 1/4 जो है वो वर्क जो है कंप्लीट हुआ है। तो 1/4 का मतलब है 1/4। तो 1/4 मीन्स 1/4। तो 30 पर्सन्स लगाए, 10 डेज गुजर गए, तो उसका जो है 1/4 जो है वर्क कंप्लीटेड हुआ है। तो अभी हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोर पर्सन्स, हाउ मेनी मोर पर्सन्स, तो x हो गया। अभी आप देखें यहाँ पर टोटल डेज कितने दिए हुए, 30। तो 30 में से 10 तो डेज निकल गए, तो बाकी कितने बच गए, 20 डेज बच गए। और वर्क जो है आपने याद रखना है कि यहाँ पर वर्क जो है 1/4 कंप्लीट हो चुका है। तो टोटल पार्ट कितना है वर्क का, 4। तो उसमें से एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, तो लेफ्ट पार्ट कितना बच जाएगा, 3। मतलब अभी 3 से जो काम है वो बाकी है, तो हम उसको लिखेंगे 3/4। आई होप डियर समझ में आ गया होगा कि 30 पर्सन्स कोई काम कर रहे हैं, 30 पर्सन्स लगाए गए हैं 30 दिन में कोई काम करने के लिए, लेकिन 10 दिन गुजरने के बाद जस्ट 1/4 जो है वर्क कंप्लीट हुआ है। तो अभी हमने मालूम करना है कि लेफ्ट जो वर्क है, लेफ्ट वर्क यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो आपने समझ जाना है कि टोटल 4 पार्ट हैं काम के और उसमें से एक पार्ट जो हुआ है, अभी 3 से काम बाकी है। तो हम यहाँ पर जो है अनकम्प्लीटेड वर्क यहाँ पर लिखेंगे 3/4 और उसके बाद 30 डेज में से 10 डेज चले गए, तो 20 डेज में अभी कितने और पर्सन्स चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए। तो अभी हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। पहले हम पर्सन्स और डेज की कंपैरिजन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेज कम है, तो पर्सन्स, जब डेज कम हो जाएंगे तो पर्सन्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे उसी काम को करने के लिए। अगर डेज ज्यादा होंगे तो हम कम पर्सन्स से या जो है कम पर्सन्स होंगे फिर भी वो काम जो है ऑन टाइम हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर डेज कम है तो पर्सन्स ज्यादा हो जाएंगे, और अगर डेज ज्यादा हो गए तो पर्सन्स कम हो जाएंगे। यह एक इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30:x। जी हाँ, आपने याद रखना है 30:x। उसके बाद अगर ये इनवर्स है तो हम लिखेंगे 20:10। अगर ये डायरेक्ट होता तो हम 10 पहले लिखते, 20 बाद में लिखते, लेकिन इनवर्स है इसलिए हमने 20 then 10 लिख दिया।
तो अभी हम पर्सन्स और CW या यहाँ पर कंप्लीटेड वर्क या अनकम्प्लीटेड वर्क के बीच में जो है हम कंपैरिजन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 पर्सन्स हैं। अगर यहाँ पर काम कम होगा, देखिए 1/4 काम कम है तो पर्सन्स भी कम चाहिए, और अगर काम ज्यादा है तो हमें पर्सन्स भी ज्यादा चाहिए। तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे, 1/4 पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 3/4। आई होप डियर्स आपको समझ में आ गया होगा। आप देखें इनवर्स है तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, पहले 20 लिखा उसके बाद 10 लिखा है। लेकिन अगर डायरेक्ट है तो उसमें हम पहले ऊपर वाला लिख रहे हैं 1/4, उसके बाद नीचे वाला लिख रहे हैं। और ये जितने भी दिए हुए हैं इनमें से आपने वो पहले लिखने हैं जिसके साथ x होगा, तो हम 30/x लिखेंगे। तो अभी हम यहाँ पर 2 लाइंस ड्रा करेंगे जो कि बताएंगी कि कौन से प्रोपोर्शंस एक्सट्रीम्स है। जो बाहर वाले थे उसको एक्सट्रीम्स बोलते हैं, जो बीच वाले थे उनको मीन्स बोलते हैं। तो डियर्स हम यहाँ पर वो पहले लिखेंगे जिसके साथ x होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई x, और उसके बाद यहाँ पर x जो है अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स में है इसलिए हमने वो पहले लिख दिए। अगर ये x एक्सट्रीम्स के साथ होता तो पहले वो लिखते। तो यहाँ पर आ जाते तो यहाँ पर लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3/4। तो डियर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल लग रहा है, तो यहाँ पर 1 4 4 देन 5 4 20 बन जाएगा। तो ये 5 देन x यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट में, क्योंकि यहाँ पर 155 देन x इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई 10 देन मल्टीप्लाई 3/4। तो डियर्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 5 है यहाँ पर भी डिवाइड दे देंगे, और यही 5 यहाँ पर डिवाइड दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन बन रही है। तो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों साइड में हम इसको डिवाइड कर देंगे। 155 155, तो लेफ्ट में हमें x मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर टेबल पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 155 देन 2 5 10 बन जाएगा, और यहाँ पर टेबल पढ़ते हैं डियर्स, तो 2 2 4 देन 15 to 30 बन जाएगा। अभी यहाँ पर टेबल लगेगा 1 2 2 देन 1 2 2। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 1 मिल चुका है हमें, और ऊपर 15 देन 1 देन 3 मिल चुका है। तो 1 15 15 और 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 45। लेकिन आपने याद रखना है डियर्स के x की वैल्यू अभी हमें 45 नहीं मिली है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर 10 डेज जब गुजर गए तो ये वर्क कंप्लीट हुआ है। तो अभी हमसे ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी मोर पर्सन्स ही रिक्वायर्स टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। तो ये जो ऊपर वाले हैं ये तो काम हो चुका है, तो अभी हमने क्या करना है, 20 डेज का मालूम करना है। 20 डेज लेफ्ट है और 3/4 वर्क जो है वो अनकम्प्लीटेड है। तो हमने जस्ट क्या करना है, ये जो 30% पहले उन्होंने काम कर दिया है इसमें से कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमें अंश मिल जाएगा यहाँ पर 15। तो हम यहाँ पर बहुत इजी वे से बोल सकते हैं हाउ मेनी मोर पर्सन्स ही रिक्वायर्स, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 15 मोर पर्सन्स ही रिक्वायर्स टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। तो आई होप डियर्स ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन हमने सॉल्व कर दिया है।